हेलो गाइस। और आज हम जानेंगे रिले के बारे में कि रिले में जो सीडीजी और सीएजी या फिर वीटीटी जो टाइप होता है रिले का, उसका क्या मतलब होता है। तो इसको आज हम डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे कि आपको एक रिले दिख रहा है। ये रिले ओवर करंट रिले है, इन्वर्स टाइप। तो टाइप इसका अगर देखेंगे तो यह है सीडीजी लिखा हुआ है। तो इन तीन वर्ड का अपना एक मतलब है, इसको आज हम देखते हैं। जैसे एक दूसरा रिले यहाँ पर इसकी टाइप की बात करते हैं तो वो टाइप है VAJ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो एक्चुअली दिस इज़ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। यहाँ पे 3 लेटर्स होते हैं और ये 3 लेटर का अपना अपना मतलब होता है। जो फर्स्ट लेटर होगा आपका, वो आपको ऑपरेशन क्वांटिटी बता रहा होगा, मतलब वो किस ऑपरेशन पे बेस्ड है। जैसे कि वो आपका करंट उसकी ऑपरेटिंग क्वांटिटी है, या फिर वोल्टेज है, या फिर का पावर है, तो किस पे बेस्ड है वो पहला लेटर आपको बताएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई आपके जो पहला है, जैसे A फेज एंगल कंपैरिजन पे है, B बैलेंस करंट, C करंट बेस्ड होगा, D डिफरेंशियल का मतलब होगा, E अगर आएगा तो उसका मतलब होगा डायरेक्शन, F आ जाएगा आपको तो उसका मतलब होगा फ्रीक्वेंसी, और M मतलब मैनुअल होता है, और V मतलब जैसा कि हम जानते हैं जनरली पोटेंशियल, एंड W फॉर वॉट, X फॉर रिएक्टेंस, Y फॉर एडमिटेंस एंड Z फॉर इम्पिडेंस। तो पहले लेटर का जो मतलब होता है वो होता है ऑपरेशन क्वांटिटी के बारे में पहला लेटर हमको बताता है, और दूसरा लेटर हमको बताता है, सेकंड लेटर जो होगा वो बताता है उसके मेज़रमेंट के बारे में कि किस टाइप से आप उसका मेज़रमेंट कर रहे हो। अट्रैक्टेड आर्मेचर बेस्ड है, या फिर इंडक्शन बेस्ड है, या फिर इंडक्शन डिस्क बेस्ड है, वो किस टाइप से आप उसका मेज़रमेंट कर रहे हो उसके बारे में बताता है। तो अगर A आता है तो उसका मतलब होगा अट्रैक्टेड आर्मेचर, B मतलब होगा बकहोल्स, एंड C फॉर इंडक्शन, D फॉर इंडक्शन डिस्क, एंड G फॉर गैल्वेनोमीटर एंड एक्सेट्रा। थर्ड लेटर उसके एप्लीकेशन के बारे में बताएगा, जैसे अगर कि कहाँ पर उसको आप यूज़ कर रहे हैं उसके एप्लीकेशन के बारे में बताएगा। जैसे A फॉर ऑक्सिलरी, B फॉर टेस्टिंग, एंड D फॉर डायरेक्शनल, एंड इसी तरीके से मेनी मोर हैं, जैसे G फॉर जनरल, या फिर जनरेटर के लिए भी यूज कर सकते हैं उसको। उसी तरीके से जैसे J है तो उसको ट्रिपिंग के लिए बोल दिया जाता है, N फॉर नेगेटिव सीक्वेंस के लिए यूज किया जाता है, और T फॉर जनरली टाइमर और या फिर ट्रांसफार्मर के लिए बोल जाएगा। थर्ड लेटर में V है तो उसका मतलब होगा वोल्टेज रिस्ट्रेंट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं जो कॉमन आ जाते हैं टाइप ऑफ रिले में, जैसे कि CDG। तो पहला लेटर है, यहाँ पे पहला लेटर आपको बताएगा ऑपरेशन, पहला लेटर आपको बताएगा ऑपरेशन क्वांटिटी। तो C फॉर जो फर्स्ट लेटर होगा वो बताएगा आपको ऑपरेशन, और यहाँ पे C का मतलब हो जाएगा करंट। अगर आप सेकंड लेटर की बात करते हैं तो D है, तो D मतलब देखा था आपने, D बताता है आपको मेज़रमेंट के बारे में, और D यहाँ हो जाएगा इंडक्शन डिस्क बेस आपको मेज़रमेंट हो रहा है यहाँ पे, और G का मतलब होगा जनरल पर्पस, जो कि एक जहाँ पे आप जो थर्ड बताता है लेटर वो होता है एप्लीकेशन। तो यहाँ पे जनरल पर्पस के लिए हम यूज़ कर रहे हैं इसको। इसी प्रकार से CAG है जैसे, तो पहला लेटर करंट जो कि ऑपरेटेड क्वांटिटी होगी, सेकंड A जो लेटर होगा वो मेज़रमेंट के बारे में बताएगा। यहाँ पे A है तो A का मतलब होगा अट्रैक्टेड आर्मेचर, एंड थर्ड लेटर जो बताता है वो बताता है एप्लीकेशन के बारे में। तो यहाँ पे जो G है उसका मतलब हो जाएगा जनरल पर्पस। होप आपको ये पसंद आई होगी वीडियो। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आपको धनुष एकेडमी टेलीग्राम पे सर्च करना, उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उससे आपको ये PDF मिल जाएगी। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक और शेयर